का सेकंड पार्ट। ओके, और टेंस के सेकंड पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि टेंस को ओनली 3 स्टेप में कंप्लीट कर देंगे। यानी कि किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करना है ना। स्टेप्स फॉर टेंस। लो, स्टेप्स फॉर टेंस आप लोग पहली बार सोच रहे होंगे अभी सारा टेंस भी स्टेप्स में होता है। स्टेप्स फॉर टेंस यानी कि टेंस के लिए आपको ओनली 3 स्टेप फॉलो करना है। पूरा का पूरा सेंटेंस की इंग्लिश आपके हाथ में है। कैसे? टेंस के लिए स्टेप सबसे पहले आपको करना है आइडेंटिफाई ऑफ टेंस। सबसे पहले आपको टेंस की आइडेंटिफाई करना है, टेंस को पहचानना है। टेंस को कैसे पहचानोगे? पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे से बताया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी? रहा है, रही है, रहा हूं, रहे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी? चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया हूं। अरे मैंने क्या बोला था? प्रेजेंट कंटीन्यूअस बोला है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो सही है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं, इस तरह से चलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं प्लस टाइम। टाइम मतलब 2 तरह का टाइम, कच्चा और पक्का। मम्मी ने अचार भेजा था, एक बार गुस्से में भेजा था, एक बार प्यार से भेजा था अचार लाने के लिए। सर हाँ, तो टाइम आपका 2 तरह का था। डिफिनिट टाइम जिसके लिए लगाएंगे सेंस, और इंडेफिनिट टाइम के लिए क्या लगाएंगे? और लगाएंगे। क्लियर है? अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, आइए। क्लियर है? अच्छा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, रहा थूं, रही थूं नहीं होता है, बस 3 ही होगा। रहा था, रही थी, रहे थे। हाँ, नहीं तो जैसे प्रेजेंट में रही हूं वैसे पास्ट में रही थूं, अरे नहीं होता है भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, पाया था, पाई थी, खाया था, खाए थे, खाए थे। क्लियर है? चलिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। टाइम वही पुराना, डिफिनिट इंडेफिनिट। डिफिनिट के लिए सेंस, इंडेफिनिट के लिए फॉर। इतना समझ में आया? चलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान का, की, के। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूंगा, रहूंगी, रहा होऊंगा, रही होंगी, होंगी मत करना, है ना, रही होंगी। चलिए नेक्स्ट बताइए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगी, चुकूंगा, है ना, चुकेंगे। ये सब किस में होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होगी, रहा होऊंगा, रही होंगी, लेकिन प्लस टाइम के साथ। इतना सबको क्लियर है ना? ओके, अब आगे चलें। तो पहला स्टेप क्या करना है? आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस को पहचानना है। आई होप हर कोई टेंस को पहचान लेगा। पहचान लेगा कि नहीं? बोलो भाई, पहचान लोगे ना? पक्का? सेकंड स्टेप पर क्या करना है? क्या तो सीटी मारते लोग को देखकर, है ना? देखिए, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, सेंटेंस को पहचानना है। अब सेंटेंस में 3 तरह के सेंटेंस को पहचानना है, स्पेशली 3 तरह के सेंटेंस को। ये देखो, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, या जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है, या जो है आपका वो इंटेरोगेटिव
सेंटेंस है? कौन सा सेंटेंस है? क्लियर है? कौन सा सेंटेंस है? अब सेंटेंस तो पहचान ही लोगे ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप का होता है। एक होगा यस और नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो क्या से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? हाँ, क्या से स्टार्ट या स्टार्ट विद क्या। स्टार्ट विद क्या, जो क्या से शुरू हो, वो क्या होता है? यस या नो टाइप का। और उसमें कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, कितना, किसको, किसकी, किसके साथ, किसके द्वारा, जितने भी क्वेश्चन वर्ड है वो सब सेंटेंस के बीच में होता है। क्वेश्चन वर्ड मिडिल ऑफ द सेंटेंस होता है। क्वेश्चन वर्ड मिडिल ऑफ सेंटेंस होता है। वो क्या होता है? सेंटेंस होता है। वो होता है आपका WH टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब बताओ, पहला स्टेप टेंस की पहचान करना, टेंस पहचान लोगे। दूसरा स्टेप सेंटेंस की पहचान करना, सेंटेंस पहचान लोगे। सेंटेंस अफर्मेटिव मतलब सीधी सादी बात, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें बात से डिसएग्री किया जाए, बात को एक्सेप्ट ना किया जाए, नहीं वाली बात हो। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होगा, या तो क्या से शुरू हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम खाना खाए हो, क्या तुम 5 बजे से नहा रहे थे, क्या तुम ये कर रहे थे, क्या तुम ये क्या, मतलब इस तरह से। तो या तो क्या से शुरू हो या तो क्या से खत्म हो। तुम्हारा नाम रानी लक्ष्मीबाई है क्या? तुम्हारा नाम मीना बाई है क्या? क्या तुम्हारा नाम मीना है? तुम्हारा नाम मीना है क्या? तो या तो क्या से शुरू हो या तो क्या से खत्म। क्लियर है? आप काम करते हो क्या? आप पूरा काम करते हो क्या? कॉपी बनाते हो क्या? देखो, थोड़ा सा डांट फटकार के सेंस में कहना हो, डांटना हो। नहाते हो क्या? नहाते हो क्या? हाँ, नहाते हैं। ठीक है। और प्यार से पूछना, आराम से पूछना, क्या तुम नहाती हो? हाँ गुरुदेव, मैं रोज नहाती हूँ, रोज सुबह स्नान करती हूँ। तो देखिए, या तो क्या से शुरू है या तो क्या से एंड है, लेकिन क्या बीच में ना रहे। क्या से शुरू या क्या से खत्म, तो होता है यस या नो टाइप का सेंटेंस। लेकिन जिसमें क्या, क्यों, कहां, कैसे, कौन, कितना, किसके लिए, किसके साथ, किसके द्वारा, कितने दिन में, किस देश में, कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में हो, तुम कब नहाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो, तुम खाना कब खाते हो, तुम कहां खेलती हो, तुम किसके साथ खेलती हो, तुम किसके घर में खेलती हो, है ना, कुछ भी इस तरह से जो मतलब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, तो क्या होगा? WH टाइप होगा। सेंटेंस को पहचान कर लोगे ना। तीसरा स्टेप है अप्लाई द रूल। तीसरा क्या करना है? अप्लाई द रूल। रूल को अप्लाई कर देना है। अब रूल कैसे अप्लाई करोगे? रूल कैसे अप्लाई करोगे? देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखना है मेन वर्ब, उसके बाद लिखना है अदर। ये नॉर्मल है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अरे बच्चा, क्यों छपाई प्रोग्राम शुरू किए? पहले समझ लो, आधा दिमाग लिखने में रहता है। हाँ, बहुत गंदी आदत है। अरे हम सीधा दिमाग में लिखवा देंगे, तुम जब चाहो तब लिखो, तुम कॉपी में छापे। ये नोट्स लाए, ले जाओ, बहुत अच्छी नोट्स है, चंडीगढ़ से बुक है, 4-5 कम से कम इसको 100-200 बच्चे इस नोट से पढ़े हैं, 100-200 बच्चे। किताब की क्या कंडीशन हुई है, बस कवर लगा, जैसे चमड़ी निकली ऊपर से चिपका दिया, निकली फिर ऊपर से चिपका दिया, एक परत निकला फिर चिपका दिया गया, वही कंडीशन है ना। तो देखो यहाँ पर समझिए, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखिए, और उसके बाद में क्या लगा दो? नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया इतना? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन नेगेटिव में क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देना है। ओके, चलिए। इंटेरोगेटिव में
में क्या करना है, अगर क्या से शुरू है तो क्या की इंग्लिश, दुनिया का कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू है ना, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है, क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है, उसके जगह पर, मतलब क्या के जगह पर, क्या के प्लेस पर आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, हंसिया जैसा चाहिए। ठीक है, समझ गया, हंसिया बना दे, धान लगा दे, वो धान काटने के लिए तैयार, बस उगने तो। आगे देखिए, कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में है तो एट फर्स्ट यू हैव टू राइट ऑफ दैट क्वेश्चन वर्ड। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में है तो सबसे पहले उनको निकालो, उसकी इंग्लिश लिखो, उसके बाद में क्या करो, हेल्पिंग वर्ब लिखो, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और उसके बाद में अदर या ऑब्जेक्ट। बस 3 स्टेप में आपका कंप्लीट है। टेंस को पहचान लोगे, सेंटेंस को पहचान लोगे, रूल को अप्लाई कैसे करोगे, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में दो हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में दो हरामखोर हैं, है ना, नालायक हैं, बदतमीज हैं, जो कि कहते हैं कि हम रूल में नहीं चलेंगे, हम रूल वगैरह को फॉलो नहीं करेंगे। वो दो कौन से हैं देख लो, इनको स्टार पॉइंट बना दे रहा हूं, ऐसा ना हो पता चले ये आ जाए। क्लियर है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, ध्यान से समझना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ही नहीं लगती है। इतने ज्यादा हराम, मतलब इतने हैं, इतने जैसे कुपंथी औलाद है कि कहता भाई हमें हेल्पर, हमें बॉडीगार्ड की आवश्यकता नहीं है, कोई आएगा हम ही निपटा देंगे उसको, इतना तो है ही, 2.5 किलो का हाथ, समझ में आया। तो मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, उसमें रूल चलता है सब्जेक्ट लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर या ऑब्जेक्ट। एक तो ये है, एक आपका ये है, डबल स्टार कर दे रहा हूं, और दूसरा है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव पोर्शन में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या नहीं लगता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, तो लगता क्या है, सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर अदर या ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। मतलब अगर मैं पूछूं ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है टेंस में, अगर देखें तो दो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाला पोर्शन, तो उसमें लगता क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, प्लूरल है तो कुछ नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर। समझ में आया इतना, ये चीज है, ये दो एकदम, मतलब जैसे एक होते हैं ना, कुछ बच्चे नालायक होते हैं कि वो मानते हैं, उनसे कहते हैं कि भैया जो है टार्च ले लो, रात में अंधेरे मत जाओ, लेकिन वो कहते हैं कहां मानने वाले हैं। कुछ दादा लोग भी ऐसे होते हैं, अरे रहने दो टार्च, और सांप काट लिया निपट गए, है ना, मम्मी समझाते हैं बेटा ये कर दो, बेटा कहां समझने वाला, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते, बस आपका। और बाकी सब में अब यहाँ बात किसकी फंसी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ना। अब देखो यहाँ पर मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, या तो फर्स्ट फॉर्म, या तो सेकंड फॉर्म, या तो थर्ड फॉर्म, या तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब मैंने बताया था आपको, ये फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी होता है इसको कहां यूज करना है, सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करना है, सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करना है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जैसे किसमें किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करना है। समझ पाए इतना, बोलो भाई। यस सर। और ये वर्ब के थर्ड फॉर्म ये सारे परफेक्ट टेंस में यूज करना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म कहां यूज करना है, सारे परफेक्ट टेंस में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर
काम कर लिया था तो परफेक्ट में चला गया। मैं खाना खा रहा था, कंटिन्यू काम कर रहा था, कंटिन्यूअस में चला गया। समझे इतना? अच्छा, अब यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करना है? सारे इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, लेकिन मैंने बताया था हाँ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव पोर्शन में आपका वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज होता है ना, केवल इसमें। बाकी सब में क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। चलो मेन वर्ब का काम निपट गया, अब बचा हेल्पिंग वर्ब। बताओगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट कल मैंने बताया था पार्ट 1 में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू या तो डज। डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मतलब ही, सी, इट और एक ने। डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई, वी, यू, दे। और पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज, एम, आर। इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट और एक नेम के लिए, है ना। एम का यूज किसके लिए? स्पेशली आई के लिए होगा। आर का यूज किसके लिए? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होगा, है ना। इतना सबको पता है, लिखवाऊं मैं? पता है ना? बोलो भाई, अरे वाह। चलिए नेक्स्ट बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या तो हैव बीन। हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जो बच्चे कल नहीं आए थे, कल वाले वीडियोज अभी अपलोड नहीं हुई, आज कल सुबह तक हो जाएगी, तो आप देख सकते हो, कवर कर सकते हो। हाँ, नहीं तो ऐसे कथा सुनोगे। क्लियर है? कहाँ देख सकते हो तो पता है सबको। अब इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब डिड, सबके साथ। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। वाज का यूज आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर का यूज प्लूरल लेकिन आई को छोड़कर। और पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड। हैड का यूज सबके साथ। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। हैड बीन का यूज सबके साथ, है ना। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। आई और बी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। नेक्स्ट बता दो, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी या तो शैल बी। शैल बी का यूज किसके लिए? आई और बी के लिए, और विल बी बाकी सबके लिए। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या विल हैव या तो शैल हैव। शैल हैव का यूज आई और बी के साथ, बाकी सबके साथ विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या तो शैल हैव बीन। सीन्स का यूज करना है डेफिनिट टाइम के लिए, और का यूज करना है इंडेफिनिट टाइम के लिए। सीन्स का यूज डेफिनिट टाइम के लिए कैसे पहचानोगे? जब नाम या फिक्स चीज की बात होगी तो। बचपन से, सीन्स चाइल्डहुड या फॉर चाइल्डहुड? बचपन से खाती थी वो बचपन जब पहुंची। हाँ, बचपन से, सीन्स चाइल्डहुड या फॉर चाइल्डहुड? अरे बच्चा बचपन से फिक्स है, सबका बचपन निश्चित होता है ना। वापस आएगा, बचपन को गिन सकते हो। मैं 10 बचपन से ना आते थे। अबे एक ही बचपन होता है, फिक्स है बचपन। तो बचपन से, सीन्स चाइल्डहुड, फॉर चाइल्डहुड। अब एक में एकदम आसान तरीका बता दे, जिसको 1 2 3 इस तरह से गिनती में कर सको, उसके लिए फॉर लगेगा। 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 2 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से तो फॉर 10 आवर्स। 10 साल से, 10 महीने से फॉर 10 मंथ्स। लेकिन मैं कह दूं संडे से, मंडे से, फिक्स है, नाम है। डे का नाम, नाम किसका? डे का, 7 दिनों का नाम। मंथ का, 12 महीनों का नाम, है ना। सुबह शाम, दोपहर, रात, आधी रात, पूरी रात, इन सब का नाम। मतलब सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट, इस तरह से। समझे इतना? और आपका ये कोई एक जो लाइफ के स्टेजेस होते हैं, बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से, जो कुछ भी है इस तरह से, है ना। एडल्ट एज से, किशोरावस्था से, कैसे होता है ना। यूथ एज से, यूथ एज का मतलब ये हो गया आपका। समझ में आया सेंस कहाँ लगेगा? और कोई फिक्स हो, जैसे देखिए 10 बजे से, ये टाइम का नाम है, फॉर नहीं आएगा। टाइम का नाम
अप्लाई करके देखे, 3 स्टेप वाला अप्लाई करके देखा जाए। चलो कोई भी सेंटेंस 12 का 12 टेंस आज का आज अभी का भी कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन में टेंस का काम निपट गया। कैसे देखिए यहां पर ध्यान से समझो। मैं कह रहा हूं रामू ने खाना खाया है। पहला स्टेप क्या है? टेंस को पहचानना। सेंटेंस के लास्ट में क्या है? खाया है। खाया है, काम कर लिया। किसमें है? खाया है, खाइए, खाए हैं, पाया, खाइए। किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। किसमें है? पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस को पहचानना है, कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा स्टेप फॉलो। तीसरा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो रूल अप्लाई करो ना। रूल क्या है? सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो। बात किसके बारे में बात हो रहा है? रामू चाचा के बारे में। ठीक है, तो रामू को लिखो, रामू। ये हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वो ऐसे मतलब भूल गए थे आप क्या? चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? या तो है। रामू एक नाम की 1000 नाम? एक नाम मतलब सिंगुलर ना, सिंगुलर के साथ हैज, रामू हैज। अब बताइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। परफेक्ट है ना, तो खाना की इंग्लिश ईट, ईट, एट, ईटन, यानी कि क्या हो गया? ईटन। और खाना तो द फूड। देखो अप्लाई हो गया कि नहीं? 3 स्टेप में करो, पूरा का पूरा हो जाएगा। क्लियर है? पहले से लिख लो, फिर अभी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। आप लोग को खुद दिमाग लगाना है। पहले स्टेप में टेंस को पहचानना है, दूसरे स्टेप में सेंटेंस को पहचानना है, और तीसरे स्टेप में रूल को अप्लाई कर देना। लेकिन ये बढ़िया तभी समझ में आएगा अगर आप कल वाली क्लास देखे होंगे। कल जो बच्चे होंगे उनको तो बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। आज वाले के लिए कुछ तो ऊपर से जा रहा होगा, मुंह माया लग रहा होगा, क्या चल रहा है यार, समझ कुछ तो आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो कल वाला पहले कवर कर लेना आप लोग, उसके बाद ये, ताकि अच्छे से कवर हो जाए। ओके, इसे लिखिए। चलिए अब यहाँ पर हम लोग करवाते हैं अपने, जैसे टेंस में 3 स्टेप है, तीनों स्टेप को फॉलो करवाते हैं। कोई भी सेंटेंस में लिखूंगा, कोई भी सेंटेंस आप बोलो, कठिन से कठिन, आसान से आसान, सारे सेंटेंस को केवल 3 स्टेप में कंप्लीट किया जाएगा, है ना। पहले मैं एक सेंटेंस शुरुआत में करता हूं, बाकी आप लोग तो करोगे। जैसे मैं कहूं रानी 5 बजे से पानी पी रही थी। रानी 5 बजे से पी रही थी पानी। इसी बीच में आ गई नानी। नानी 5 बजे से पानी पी रही थी। अब ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना है ना। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द टेंस। कौन सा टेंस हो सकता है बताइए? रही थी, रहा था, रही थी, रहे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कि टेंस की पहचान हुआ कि ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दूसरा, अच्छा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तुरंत देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज या तो वर। वाज का यूज आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। हाँ बस आगे, वर का यूज किसके लिए? अरे एक मिनट। अच्छा पी रही थी, अभी हम इस पर देख कर भागते हैं। ये भी देख लो 5 बजे से टाइम भी है, मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं। सॉरी भाई, मैं भी तुम लोग के बहकावे में आ गया। ठीक है, देखो रही थी से बिल्कुल से पास्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन टाइम भी है, टाइम की वजह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? अरे भैया कॉन्टिन्यूअस है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। बस कर दो। पहला टेंस की पहचान आपने किया,
सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में से कौन सा है? सेंटेंस है। दूसरा आपने देखा कि सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। चलो ये तो अच्छी बात है। तीसरा स्टेप क्या था? अप्लाई द रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर ऑब्जेक्ट प्लस, ध्यान देना। अब यहाँ चूंकि टाइम ही है तो टाइम डिफिनिट रहेगा तो सेंस, इंडिफिनिट रहेगा तो फॉर। इसके बाद जो भी टाइम है उसको लिख देना है, जो भी टाइम है उसको लिख देना है। अब तीनों स्टेप फॉलो हो गए ना। पहला क्या है? टेंस को पहचानना, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। दूसरा क्या है? सेंटेंस को पहचानना, सेंटेंस। तीसरा रूल अप्लाई करना है। देखिए रानी के बारे में बात हो रही, सब्जेक्ट है, आ जाओ रानी साहिबा, ये हो गई रानी महारानी। क्लियर है? भरती है पानी, समझे इतना? तो रानी जी हो गई। सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर। अब एक परफेक्ट में कुछ नहीं देखना, पास्ट परफेक्ट में कुछ नहीं देखना। एक हेल्पिंग वर्ब है, ऑल सब्जेक्ट के साथ में इसका यूज किया जाता है ना, तो क्या हो जाएगा? हैड बीन हो गया। क्या काम कर रही है? पानी पीने का। अच्छा, तो ड्रिंक, लेकिन ड्रिंक में क्या लगाना है? आईएनजी, ड्रिंकिंग द वाटर। अब कब से? 5 बजे से। डिफिनिट की इंडिफिनिट? डिफिनिट। डिफिनिट क्योंकि टाइम का नाम है। सीन्स की फॉर सीन्स, सीन्स हो गया। इसके बाद में 5 o'clock। समझ में आया? अब बताइए, खुद से कर लोगे? देखो मैंने रास्ता दिखा दिया, अब रास्ते पर आपको ही चलना। एक टीचर रास्ता दिखाता है और कुछ नहीं करता है ना। अब आपको कोई भी ऐसे मिले, सबसे पहले टेंस को पहचानना है, सेंटेंस को पहचानना है, रूल अप्लाई करना है। इस तरह से आप कर देना। टेंस को मैंने पहचानना, तुरंत हेल्पिंग और मेन वर्ब, दूसरा स्टेप सेंटेंस पहचानना और तीसरा उसका रूल अप्लाई कर दिया। इस तरह से यहाँ पर साइड में ये सूत्र चलेगा और ये सेंटेंस। मैथ, ये क्वेश्चन है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अप्लाई कर पाओगे ना? 3 स्टेप है। ओके, इसे लिख लीजिए।